बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की कस्टडी के केस की। इससे पहले हम फैमिली मामलात मुख्तलिफ वीडियोज़ में इससे पहले हम उनकी तफसीलात डिस्कस कर चुके हैं। खुला का मामला, खर्चे का केस या सामान जो है इसका। आज हम बात करेंगे बच्चों की कस्टडी। देखें, अगर वालिदैन में अलहदगी हो जाती है तो बच्चों की कस्टडी एक बड़ा अहम मामला है। तो बच्चों की कस्टडी को गार्डियन को डील करती है और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कोई भी जिसको ये मामला दरपेश हो वो गार्डियन कोर्ट से रजू करेगा। अब गार्डियन कोर्ट में जब जाते हैं तो केस जब फाइल किया जाता है बच्चों की कस्टडी का, उसके साथ स्टे भी फाइल किया जाता है। स्टे इसलिए कि अर्जेंट नेचर होती है कि बच्चे मेरे पास हैं, लिहाजा इनके वालिद को या जिसके पास भी ये वालदा के पास है, ये वालिद जो भी कोर्ट में जाए वो स्टे लेता। यानी जिसके पास बच्चे होंगे वो कोर्ट में गया, उसने बच्चों गार्डियन केस फाइल कर दिया और उसके साथ स्टे भी फाइल किया। स्टे में ये होता है कि जी बच्चों की कस्टडी मेरे पास है और जो दूसरा फ्रीक है उसको डायरेक्शन दी जाए कि वो बच्चे लेने की या बच्चे छीनने की कोशिश ना करे। तो कोर्ट जो है बच्चों को बुलाती है। अगर बच्चे साथ हैं केस फाइल करते वक्त तो उसी वक्त, नहीं है तो बच्चों को कॉल कर लेती है। फिर बच्चों की जिस फ्रीक के पास बच्चे होते हैं उनकी बाकायदा कोर्ट में तस्वीर बनाई जाती है कंप्यूटराइज और वो उस पर फाइल का हिस्सा बनाया जाता है। और कोर्ट दूसरे फ्रीक को डायरेक्शन देती है कि जब तक इसका फैसला ना हो जाए आपने बच्चों की तहवील, जो पिटिशनर जो कोर्ट में आया है जिसने केस फाइल किया है, इससे आपने कस्टडी लेने की कोशिश नहीं करनी, यानी बच्चे छीनने की कोशिश नहीं करनी। और इसके साथ कोर्ट ये भी डायरेक्शन देती है कि जब तक बच्चों का मामला कोर्ट में ज़ेरे समाअत है तो बच्चे कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं जाएंगे। यानी अगर जिस जहाँ केस फाइल किया उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ केस फाइल हुआ उसकी ज्यूरिसडिक्शन में बचे रहेंगे। अगर कहीं बाहर जाना तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसमें ज़ाहिर जिसके पास स्टडी नहीं है वो फिर कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि जी मैं चूंकि इनका वालिद हूँ या वालदा हूँ, जो भी, वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है कि जी बच्चों का मीटिंग शेड्यूल दे दिया जाए। कोर्ट फिर केस की नौयत के मुताबिक उसके डेज फिक्स कर देती है। उसके कहते हैं मीटिंग शेड्यूल, उसमें टाइम फिक्स होता है और डे भी फिक्स होता है। वो कोर्ट जो मुनासिब समझे कि हर जुमा या हर हफ्ता या हर जुमेरात, जो कोर्ट मुनासिब समझे। और उसके साथ टाइम भी मुतय्यन होता है कि जी 10 से 12 या 9 से 11, जो कोर्ट 2 घंटे का टाइम, जो भी। जब कोर्ट ये लिखती है तो साथ टाइम मुतय्यन करती है, उसी के साथ कोर्ट डे फिक्स करती है और साथ में ये भी बताती है कि जो ट्रैवलिंग चार्जेस हैं वो भी बच्चों, जिसके पास बच्चों की स्टडी है, ज़ाहिर उसने बच्चे लेके जाने हैं कोर्ट में, तो उसका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो दूसरी पार्टी पे करेगी। और फिर ये केस जो है उसी तरह से ये केस चलता जाएगा। उसकी एविडेंस वगैरह उसमें जेरा आर्गूमेंट्स और फाइनल कोर्ट जो भी डिसाइड करे किसकी फेवर में है, बच्चे किसको देने हैं। नॉर्मली जो छोटे बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, ठीक है। तो कोर्ट की जो गार्डियन के मामलात हैं बच्चों की कस्टडी का खसूस, उसको गार्डियन कोर्ट ही, उसकी ट्रायल कोर्ट है, उसी ने डिसाइड करना है, उसी ने इन तमाम मामलात को देखना है। अगर उसको छोड़ के किसी और फोरम पे भी आप जाते हैं, कोई भी फ्रीक जिसके पास बच्चे नहीं है वो उनके लिए किसी दूसरे फोरम पे जाता है, वो सेशन कोर्ट में चला जाए, हाई कोर्ट में चला जाए कि जी बच्चे मुझे रिकवर करके दे दें, तो मुतलका कोर्ट सिर्फ बच्चे रिकवर करने के बाद डायरेक्शन यही देगी कि जी दोनों पार्टीज जो हैं वो कंसर्न्ड गार्डियन कोर्ट को अप्रोच करें। जो इनकी ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी कि बच्चों की कस्टडी किसको देनी है। तो बच्चे, और इसी तरह से कोर्ट जो है वो हालात को देखते हुए और केस के तकाज़ों के मुताबिक फिर फैसला करती है
कि बच्चों की कस्टडी किस फरीक को दी जाए। नॉर्मली जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी कस्टडी माँ के पास ही रहती है, और बहुत ही चंद एक वजूहत हैं जहाँ पे माँ से कस्टडी ले ली जाती है या उसको नहीं मिलती, वो बहुत रेयर हैं। ऑफनली ज़्यादातर कस्टडी माँ के पास ही रहती है। तो ये है कि बच्चों को कस्टडी के मामलात में आपको कभी ज़रूरत पड़ती है या आपके किसी जानने वाले को, या कभी आपको इस तरह के मामले से सामना होता है, तो आपने बच्चों की कस्टडी का प्रॉपर फोरम सिर्फ गार्डियन कोर्ट है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, ठीक है। तो आपने यानी ये है मियाँ बीवी के दरमियान में ही मामला, लेकिन दोनों को आपने फ़र्क समझ लेना है कि अगर खुला का मामला है, अगर खर्चे का मामला है, अगर आपका समान जेज का मसला है, फिर आप फैमिली कोर्ट में, फैमिली कोर्ट, और अगर बच्चों का मामला है फिर गार्डियन कोर्ट, ठीक है। ये आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और क्योंकि अगर आप कभी गलत फॉर्म चूज़ करें तो फिर उसका आपको टाइम भी ज़ाया होता है, और आपका इस मामले में पैसे का भी नुकसान, टाइम का भी जो है ना वो ज़्यादा होता है। और चूँकि ये टेक्निकल मामलात हैं, लीगल मामलात हैं, तो आपने जब इन मामलात में, अगर आप वकील नहीं हैं, तो आपने कोशिश अपने तौर पे कोशिश नहीं करनी, किसी भी अपने जानने जो वकील जो उस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आप समझते हो कि आपके केस को बेहतर तौर पे चलाएगा, आप उसकी हेल्प के साथ इन मामलात को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप बच्चों के मामला, स्टडी और उस स्टडी के मरहले, उसका स्टे, इन मामलात को आप समझ गए होंगे, और इसके हवाले से आप कभी भी ऐसा कोई मरहला आता है तो आप फिर केयरफुल रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा